जय श्री राम। आप सबने पता नहीं कितनी बार ओम का उच्चारण किया भी होगा और ओम का उच्चारण सुना भी होगा, क्योंकि ओम एक ऐसा मंत्र है, ये खाली एक शब्द नहीं है। इसको आप ओम शब्द सोचने की गलती कभी मत करना, क्योंकि ओम मंत्रों का महाराजा परम महामंत्र है। ये इससे एक तो होता है कल्याण, लेकिन ये परम कल्याणकारी है ओम मंत्र। परंतु आपने इसको सुना होगा, खाली बहुत से लोगों की मैं बता रही, ज़्यादातर की तो मैं कह नहीं रही, क्योंकि हो सकता है कि किसी को ज्ञान भी हो। जिसको ज्ञान है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञानता को दूर किया जाता है। और जिसको ज्ञान है तो समझ लो उसका तो कल्याण जरूर होगा। तो इसे शब्द ना समझकर आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि ओम वास्तव में क्या है और क्या इसका अर्थ है, और किस प्रकार ओम के उच्चारण से या इसके अर्थ को जानकर आप इसकी जब फीलिंग महसूस करोगे ना, तो प्राकृतिक ये मतलब एक नेचुरली ऐसा हो जाता है कि अपने आप ही वो फीलिंग आएगी आपके अंदर जब कभी आप इसका उच्चारण करेंगे, क्योंकि ये हर मंत्र से पहले लगाया जाता है ओम। इतना तो आपको पता ही होगा। कोई भी भगवान का नाम है उससे पहले भी ओम नमः शिवाय, ओम कृष्णाय, ओम वासुदेवाय नमः, ओम राम रामाय नमः है। लेकिन राम के आगे जय श्री राम भी बोलते हैं। जैसे ओम दुर्गाय नमः है। तो कहने का मतलब ये है, ओम क्यों ये हर भगवान के नाम के आगे हर मंत्र के उच्चारण से पहले क्यों लगाया जाता है? कुछ तो इसमें बात होगी, खासियत होगी, जब भी तो लगाया जाता है। तो आज आप इसके अर्थ को जानें, और आगे से जब आप इसका उच्चारण खुद करेंगे या किसी भी हवन में, कीर्तन में, या फिर जहाँ कहीं भी आप इसके ओम को सुनेंगे, श्रवण मात्र से ही आपके अंदर प्राकृतिक रूप से वो फीलिंग आएगी। और जब प्राकृतिक रूप से फीलिंग आएगी तो उसका फायदा भी आपको उसी हिसाब से होगा, क्योंकि आप उसका अर्थ जान जाएंगे, उसका मतलब जान जाएंगे। देखो, ओम ही जिस सच्चिदानंद ब्रह्म का सर्वोत्तम नाम है, और जो समस्त विकारों से सर्वथा रहित है, वह परमात्मा ही भूतल के समस्त पदार्थों के रूप में विराजमान है। ज्योति स्वरूप वह परमात्मा ही सूर्य आदि के अंदर स्थित होकर अपनी सत्ता स्फूर्ति से उन्हें प्रकाशित करता है। वही अग्नि को उष्णता युक्त करता है और जल को रसमय बनाता है। भय रहित वह परमात्मा स्वयं ही प्रकट होता है और ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त जगत को अपनी सत्ता स्फूर्ति से घुमाता रहता है। वह स्थाणु से भी बढ़कर नित्य अचल और आकाश से भी बढ़कर नित्य निर्लेप है। इसी का सदा अन्वेषण, सत्वन और ध्यान करना चाहिए। समस्त प्राणियों के शरीर के अंदर उनके हृदय कमल में स्थित यह परमात्मा अत्यंत सुलभ है। देखो कितनी बढ़िया बात है। फिर भी हम परमात्मा को पता नहीं कहाँ ढूंढते फिरते हैं, और परमात्मा है कहाँ? हमारे हृदय कमल में विराजमान है, और आसानी से ही प्राप्त कर सकते हैं उसको, लेकिन फिर भी हम करते नहीं। तो हमसे मूर्ख फिर कौन होगा? क्योंकि हृदय की थोड़ी सी भी सच्ची पुकार से परमात्मा तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। परमात्मा तो ये चाहते हैं, परमात्मा हमारे हृदय में हमेशा विराजमान होकर तैयार रहते हैं कि जो मेरा बच्चा मेरे से मुख मोड़े खड़ा है, वो पता नहीं कब मेरे सम्मुख मुख कर ले, तो मैं उसको तत्क्षण अपने हृदय से लगा लूं। लेकिन कमी हमारी है, हम कभी ये सोचते ही नहीं कि हम परमपिता से मिलें।
यह परमात्म देव सभी शरीर में उसी प्रकार व्याप्त है जैसे पुष्पों में सुगंध, तिल कणों में तेल और रस युक्त पदार्थों में माधुर्य यानी मीठा, परंतु हृदय में विद्यमान रहने पर भी यह चेतन विवेक विचार के अभाव के कारण जाना नहीं जा सकता। विचारणा के द्वारा ही उस परमेश्वर का ज्ञान होता है। उसे भली भांति जान लेने पर प्रियजन के समागम की तरह परमानंद की प्राप्ति होती है। अतिशय आनंद प्रदान करने वाले परमात्मा रूपी उस परम प्रेमी बंधु का दर्शन होने पर ऐसी ऐसी बुद्धियां उत्पन्न होती हैं जिनके प्रभाव से साधक का परमात्मा से कभी वियोग नहीं होता। उसके सांसारिक स्नेह के समस्त बंधन टूट जाते हैं। काम क्रोध आदि सारे शत्रु विनिष्ट हो जाते हैं और तृष्णाएं मन को चंचल नहीं कर पाती। यही परमात्मा आकाश में शून्यता, वायु में स्पंदन, तेजस्वी पदार्थों में प्रकाश, जल में उत्तम मधुरता, पृथ्वी में कठोरता, अग्नि में उष्णता, चंद्रमा में शीतलता और सृष्टि समूह में सत्ता रूप से स्थित है। अज्ञान रूपी शत्रु ने मेरे विवेक धन का अपहरण करके उसका सर्वनाश कर डाला था और वह इतने काल तक मुझे कष्ट देता रहा, परंतु इस समय स्वतः ही उत्पन्न हुई सर्वोत्तम विष्णु कृपा से मुझे परम तत्व का ज्ञान हो गया है, जिससे मैंने उस अज्ञान का परित्याग कर दिया है। इस समय मैंने उस परम ज्ञान रूपी मंत्र के बल से इस अहंकार पिशाच को शरीर रूपी वृक्ष के खोखले से बाहर निकाल दिया है। कौन सा मंत्र है? ज्ञान रूपी ओम का, जिससे मेरा यह शरीर रूपी महान वृक्ष अहंकार रूपी दुष्ट से रहित होकर पवित्र हो गया है। देखो, ओम की ताकत से परम पवित्र बन सकता है हमारा शरीर और प्रफुल्लित वृक्ष के समान सुशोभित हो रहा है। विवेक रूपी धनराशि की प्राप्ति के कारण जब मेरे दुराशा रूपी दोष सर्वथा नष्ट हो गए, तब मेरी अज्ञान रूपी दरिद्रता भी पूर्णतः शांत हो गई। इसलिए अब मैं परमेश्वर के रूप में स्थित हूँ। भगवान की कृपा से मुझे संपूर्ण ज्ञातव्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो गया है और मैंने देखने योग्य सभी दृष्टियों को देख लिया है। इस समय मुझे वह वस्तु प्राप्त हो गई है जिसके पा लेने पर कुछ भी पाना अवशिष्ट नहीं रह जाता। सौभाग्य की बात है कि मैं उसी ऊंची एवं विस्तृत पारमार्थिक भूमि को प्राप्त हो गया हूँ जिसमें अनर्थों का नामो निशान नहीं है। विषय रूपी सर्पों का अत्यंत अभाव हो गया है। अज्ञान रूपी कुहरा हमेशा के लिए नष्ट हो गया है। आशा रूपी मृग तृष्णा हमेशा के लिए शांत हो चुकी है। इतना सब कुछ प्राप्त हुआ है या आपको होगा, वो सिर्फ और सिर्फ ओम नाम के महामंत्र से होगा। अब देख लो कितना चमत्कारी मंत्र है, कितना परम कल्याणकारी मंत्र है ओम। और ये महर्षि पतंजलि ने भी इसे बोला है कि ये ओम मंत्र ही पर ब्रह्म परमात्मा है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तो इतना महत्व दिया है ओम को, जीते जी अगर इसको आप ओम का उच्चारण करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद अगर जीते जी आप नहीं कर पाए और मरते समय भी हमारे लिए, जैसे
फांसी पर चढ़ाते हैं तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तो उस समय भी हमारे को भगवान एक मौका देते हैं कि अभी भी समय है, अब भी संभल जा। तो उस समय भी जो इंसान मरने से पहले यानी जब उसका प्राण निकले उससे पहले अपना पूरा ध्यान आज्ञा चक्र में लगा दे और ओम का दर्शन करे, मतलब ओम के बारे में सोचे, तो वो सीधा परम गति को प्राप्त होता है। अब ये ओम इतना शक्तिशाली महामंत्र है। अब वैसे तो मैं इसके बारे में वर्णन करती रहूं तो पता नहीं कितनी वीडियो बन जाएंगी, और जब मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि राम नाम जप करो, राम नाम में भी ओम मंत्र समाहित है, तो आप समझ गए होंगे। और इस वीडियो को देख के आप फायदा लें और अपने सगे संबंधियों पे, अपने रिश्तेदारों के पास ज़रूर इस परम ज्ञान को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सकें। और आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।